फिर बड़े होंगे, पालना होगा, दीक्षा, जो भी क्रियाएं हैं वो वन टाइम है, एक ही टाइम होगी, अब दोबारा नहीं। क्योंकि अनादि से उन्होंने गर्भ में जन्म ले लिया, गर्भ में पल गए, पोस गए, बड़े हो गए, मरण हो गया, ये सब चलता रहा। लेकिन अब जो भी कुछ होगा वो अंतिम होगा। क्या होगा? जोर से बोलिए, अंतिम होगा। आज जो जन्म तीर्थंकर प्रभु का हुआ है महानुभाव, हमारा और उनके जन्म में जमीन आसमान का फर्क है। हमारा जन्म होता है तो हम रोते हुए होते हैं, और उनका जन्म होता है तो हंसते हुए। ये जमीन आसमान का फर्क है। आप भी हुए होंगे तो डॉक्टर आपको जब गर्भ से बाहर निकाला होगा तो उसने 4-5 चांटे लगाए होंगे। जब तक किरकारी से बच्चा रोए नहीं, डॉक्टर भी कहता है ये स्वस्थ नहीं है। लेकिन तीर्थंकर भगवान सहज रूप से बाहर आते हैं गर्भ से, लेकिन माँ को पता भी नहीं चलता, कष्ट भी नहीं होता, और बच्चा कभी रोता नहीं, मंद मंद मुस्कुराता है। महानुभाव, उस जन्म में और हमारे जन्म में कितना फर्क है। हमारा जब जन्म होता है तो हमारा इस जो नाभि होती है उसके साथ एक नरा पाइप जैसा जुड़ा होता है, लेकिन तीर्थंकर की माँ के साथ तीर्थंकर का नरा नहीं जुड़ता है। इसी के कारण मातृत्व प्रेम उससे नहीं रहता। जो आपको माँ से बड़ा लगाव होता है ना, 1000 माँ यहाँ हो और एक बच्चा उनके बीच में छोड़ दिया जाए, बच्चा अपनी माँ के पास छूते छूते पहुंचेगा तो जो उनकी ओरिजिनल माँ होगी वो तुरंत आँख की पट्टी हटाकर बता देगा कि ये मेरी माँ है। इतना मातृत्व प्रेम होता है उस नरा के कारण। लेकिन तीर्थंकर का ये सिस्टम नहीं होता। महानुभाव, कभी माँ को कष्ट नहीं होता। मालूम है, जब कोई महिला एक बच्चे को जन्म देती है तो 300 हड्डी टूटने का दर्द देता है, इतनी पीड़ा सहन करती है। लेकिन तीर्थंकर की माँ लेटी हुई होती है, अर्ध निद्रा होती है, और बच्चा उस गर्भ से बाहर आकर के जो बेड है वहां आ जाता है, किसी को नहीं पता चलता, और सच्ची इंद्राणी तुरंत ले जाती है, फिर वापस लाकर वहीं छोड़ती है और क्षमा याचना करती है। उसके बाद का दृश्य अभी आपके सामने होगा। पालना झुलाया जाएगा, बाल कीड़ा की जाएगी। मालूम है, तीर्थंकर भगवान के साथ जो खेलते हैं वो सामान्य मनुष्य नहीं खेलते। वो सौदर मित की व्यवस्था होती है। वो स्वर्ग से देवताओं को वहां पर छोटे छोटे बच्चे बनाकर खिलाता है, और वो बच्चे भी खेलते हैं तो तत्व ज्ञान के साथ। आत्मा, द्रव, मार्जना, लेस्या, रत्नात्रय, इन सब की चर्चाएं उस खेल खेल में होती है। और खेलते खेलते महानुभाव, जब वो तीर्थंकर के साथ खेलते हैं तो अगले भाव में मुनि बन करके मोक्ष चले जाते हैं। इतना बड़ा प्रभाव सिर्फ तीर्थंकर की बाल क्रीड़ा में है। तो महानुभाव, वो दृश्य आप अभी देखेंगे। हमारा जब जन्म होता है तो जब हम गर्भ से बाहर आते हैं तो एक झिल्ली होती है, उसके अंदर हमारा पूरा शरीर मुड़ी मुड़ी होकर के उल्टा लटका रहता है पूरे 9 माह। लेकिन तीर्थंकर का ये सिस्टम नहीं होता। वहां पर स्फटिक मणि का एक डब्बा जैसा हमारी अष्टकुमारिकाएं गर्भ में जाकर के साफ सफाई करके बना देती है, और वहीं पर तीर्थंकर का जीव आता है और धीरे धीरे वो बड़ा होता चला जाता है, और उसी में से अपने आप वो प्रकट होकर के बाहर आ जाता है। एक भी गंदगी उस तीर्थंकर के शरीर को छू नहीं पाती। हमारे और आप में और तीर्थंकर में क्या फर्क है महानुभाव? तीर्थंकर का जीव पेट में रह करके, गर्भ में रह करके भी कुछ खाता पीता नहीं है। लेकिन आपका जैसे ही 5 महीने हुए उसका मुख बन जाता है। मुख बनते ही माँ का खाया हुआ कप, माँ के मुख से गया हुआ लार, माँ का खाया हुआ जो भी कोई चीज है उससे बनने वाला मल, वो सब बच्चा खाना चालू कर देता है। लेकिन तीर्थंकर में ये सिस्टम नहीं है। सौदर इंद्र उस बालक के अंगूठे में अमृत लगाकर चला जाता है, जो अमृत वो चूसते चूसते बड़ा हो जाता है। ये क्वालिटी उनकी होती। इसीलिए तो तीर्थंकर के अंदर माँ के प्रति वो ममत भाव नहीं होता।
पिता के प्रति वो ममता भाव नहीं होता। हमारे और आपका क्यों रहता है? जैसे पिताजी दिखेंगे तो हमारे मन में आएगा कि हमारे पिताजी हैं, ये हमारी माँ है, लेकिन वहाँ वो सिस्टम नहीं है। तीर्थंकर जन्म लेते ही सुमेरु पर्वत पर जाते हैं और वहीं पर महानुभाव अंगूठे का चिन्ह देख करके सौदर इंद्र उस लांछन को देख करके घोषणा करता है ये तीर्थंकर इतने नंबर के ये हैं। तब लोगों को पता चलता है कि तीर्थंकर ये हैं। ये सारी व्यवस्थाएं आगम में, जिनवाणी में, पुस्तकों में, सब चीजों में लिखी है। अब तीर्थंकर यहाँ खेल खेलते हैं, सुबह से शाम तक ज्ञान अर्जन करते हैं और ज्ञान अर्जन करते करते वो धीरे से युवा यानी युवराज बन जाते हैं। तो ये सारा दृश्य आप अभी इसी वक्त इसी मंच पर देखेंगे। पालना झुलाना, क्या बात बताएं, शास्त्र में निकल कर आया कि हर चक्रवर्ती की पटरानी नरक जाती है। कहाँ जाती है? जोर से बोलो। चक्रवर्ती की 96,000 पत्नियां होती हैं, उसमें एक मुख होती है जो उसकी रत्न के रूप में रहती है, जिसे कहते हैं पटरानी, मुखिया। अब वो नरक क्यों जाती है? क्योंकि उसके अंदर प्राउड रहता है, ईर्ष्या रहती है कि मैं 96,000 रानियों की रानी हूं, इकलौती। और इसी भाव के कारण वो नरक जाती है। उसके कोई बच्चे नहीं होते, शंकावत योनि होने के कारण उसके कोई बच्चे यानी गर्भ टिकते ही नहीं है और महानुभाव वो नरक चली जाती है। अब शांतिनाथ चक्रवर्ती थे, कुंथुनाथ चक्रवर्ती थे, अरहनाथ चक्रवर्ती थे। जब शास्त्रों को पलटा गया, देखा गया, तो उसमें निकल कर आया कि इनकी भी तो पटरानी थी, इनकी भी 96,000 रानियां थी। जो इनकी रानी क्या नरक गई? लेकिन सिद्धांत है तीर्थंकर का परिवार कभी नरक नहीं जाता। अब ये सिद्धांत बदल जाएगा कि उसकी पत्नी नरक गई, लेकिन महानुभाव एक लाइन वहां और लिखा गया, जो तीर्थंकर के शरीर को स्पर्श करता है वो नरक नहीं मोक्ष जाता है। अब तीर्थंकर की पत्नी थी, चक्रवर्ती की पत्नी थी, शरीर को स्पर्श कर चुकी थी, इसीलिए वो नरक नहीं अपितु स्वर्ग और मोक्ष गई। यही मैं आपसे कहना चाहता हूं, जो तीर्थंकर के साथ एक बार तत्व ज्ञान के साथ खेल लेता है, महानुभाव वो कभी बुद्धिहीन नहीं होता, वो भी अगले भाव में एक भाव ताली बन जाता है। ये पंचगणक कोई हंसी खेल या नाटकीय कलाकारी या मंत्र क्रिया नहीं है, ये तो भगवान बनने की क्रिया है। इस भगवान बनने की क्रिया में अगर एक कण भी हमारी आत्मा के प्रदेशों से चिपक गया और हो ना हो 1, 2, 4, 5 भाव में हमारा भी निर्माण हो गया, तो ये पंचगणक कराना हमारा सार्थक हो जाएगा। इसलिए महानुभाव इस सुंदर क्रियाओं को हंसी मजाक में या कलाकारी में या बाबा में नहीं, बड़ी गहराई से समझना है, एक एक क्रिया को समझना है कि क्या तीर्थंकर का विभूति थी, क्या उनका वैभव था। ये सब कुछ करने के बाद उन्होंने दीक्षा क्यों ले ली, केवल ज्ञान क्यों किया, निर्माण की प्राप्ति क्यों की। आपके पास अगर इतना बड़ा वैभव होता और मैं आपसे कहता कि दीक्षा ले लो, आप कहते अभी तो बिल्डिंग बनाएंगे, अभी तो गाड़ी लेकर आया हूँ, अभी तो शादी हुई है। कभी कभी नौजवान युवा आते हैं और अपन कहते हैं अरे भैया ये क्या कर लिया, अब दीक्षा ले लो। अरे अब भी तो शादी हुई है। मालूम है जितने साधु आपको दिख रहे हैं, इनमें एक साधु ऐसे भी हुए जो एंगेजमेंट की रिंग पहन करके, सुनो पंडित जी, ललित जी समझ में आ रहा है, सौदरमिन जी, एंगेजमेंट की रिंग, डायमंड की रिंग पहन करके, जिसका 1 करोड़ रुपए का सालाना का पैकेज है, 9 लाख रुपए पर मंथ जिसके हाथ में आता है, जिसने डायमंड की रिंग पहन करके अपनी होने वाली पत्नी के साथ हमारे जैसे दिगंबर साधु के पास पहुंचा, सिंपल चढ़ाया और कहने लगा गुरुजी आप मुझे आशीर्वाद दीजिए, मेरी शादी पक्की हो गई। बोले मैं शादी पक्की का आशीर्वाद नहीं देता, मोक्ष जाने का आशीर्वाद देता हूं। और 2 लाइन उन्होंने कहा, क्या संसार के कीचड़ में फंस रहे हो, संसार से निकलने का काम करो। उस बंदे की दिलेरी देखो, उसने अंगूठी उतारी और गुरु चरणों में रख दिया, केस लॉन्च किया और मुनि बनकर के समाधि मरण। ऐसे
अंदर के भाव मुनियों के वचन सुनने से होते हैं महानुभाव। इसलिए मैंने कहा ये क्रिया मत समझो, इससे अध्यात्म के रस लेने की कोशिश करो। किसी बहाने से वो प्रतिमा हमें छूने का मौका मिल जाए, उस प्रतिमा के नजदीक पहुंचने का मौका मिल जाए। कौन सी वर्णाएं ना जाने कौन से बच्चे को टच कर जाए और आने वाला उसका भविष्य आपके हाथ से निकलकर सुधर जाए, संस्कारित हो जाए, मर्यादित हो जाए। क्योंकि तीर्थंकर के आसपास खेलने वाले हर जीव निर्माण की प्राप्ति करते हैं। तो महानुभाव ऐसी मंगल भावनाओं के साथ हम सभी लोगों क्रियाएं करेंगे। ऐसी मंगल भावना सभी के साथ जुड़े। कल का सुबह का कार्यक्रम अभी हमारे अभिषेक पंडित जी आपको बताएंगे। बहुत सुंदर तरीके से आप कार्यक्रम आयोजित करना। कल का महत्वपूर्ण कार्यक्रम है दीक्षा कल्याणक। 5 दिन अलग और दीक्षा कल्याणक अलग। ऐसा महत्वपूर्ण कार्य कल दीक्षा का आप सभी लोग देखेंगे। मेरा सभी के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद। जय बोले मुनि सुब्रतनाथ भगवान की।